भानगढ़ किले की कहानी और इतिहास। हमारे देश में अनेक पर्यटक स्थल हैं। पर्यटक स्थलों में कई स्थल ऐसे हैं जो डरावने और भयानक होते हैं। वहां जाना जान को दावत देने के समान है। आज के आर्टिकल में हम भानगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश का सबसे डरावना तथा भूतिया किला भानगढ़ है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य के पास अरावली पर्वतमाला पर स्थित गढ़ है। इस गढ़ का निर्माण 15 शताब्दी में कराया गया था। डरावने पर्यटक स्थलों में भारत का सबसे प्राचीनतम गढ़ भानगढ़ का सर्वोपरि है। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह ने अपनी भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह के पितामह का नाम भानसिंह था, इसलिए इस दुर्ग का नाम भी भानगढ़ का किला रखा गया था। भानगढ़ को वर्तमान में भूतों का गढ़ भी कहते हैं। भानगढ़ के किले की शासका रत्नावती थी, जो कि एक श्रेष्ठ शासका के साथ साथ विद्वान भी थीं। इस शहर के सभी लोग बहुत खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। अपने समय में भानगढ़ भारत का सबसे श्रेष्ठ गढ़ था। ये अपनी शिल्पकला और चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध था। भानगढ़ के किले में अनेक हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरियां, मकबरा हुआ करते थे, पर आज अधिकांश सुरक्षित नहीं है, पर निशानी के लिए उपस्थित हैं। इस गांव को भूतों का गांव कहा जाता है। इस गांव में 4 प्रमुख मंदिर भी थे। देवताओं के 4 मंदिरों गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराव एवं मंगला देवी में से 2 आज भी सुरक्षित हैं। इस किले में एक विशाल मकबरा भी बनी हुई है और सभी घर और अधिकांश मंदिर आज खंडर बन चुके हैं। राजस्थान अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात राज्य है, जहां जगह जगह पर बड़े बड़े तथा भव्य किले बनाए गए हैं, जिसमें एक नाम भानगढ़ का भी आता है। ये किला एक आज खौफनाक किला बन गया है। इस किले में रात के समय में अंदर प्रवेश निषेध किया गया है। भानगढ़ का किला आखिर किन कारणों और किस घटनाओं के बाद इतना डरावना बन गया है, इसकी प्रचलित मान्यता क्यों आज भानगढ़ का गाँव खाली है, इसके पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक गांव जिसका नाम भानगढ़ है। इस गांव का एक नाम भानगढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि इस गांव में भानगढ़ का किला है। ये किला अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। भानगढ़ की शासका रत्नावती थी, जो एक श्रेष्ठ शासका थी। ये शासका के साथ साथ एक विद्वान भी थी। भानगढ़ में लगभग 1000 घर थे। सभी लोग शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस गाँव को उस समय का सबसे शांत गाँव माना जाता था। इस गाँव में एक अघोरी साधु भी रहता था, जो कि काले जादू, टोना टोटके आदि अनेक विधियों जानता था। इस साधु होने पर भी इसकी नीयत खराब निकली। कई बार साधुओं को महल में बुलाकर खाना खिलाया जाता था। इस गांव की शासका रत्नावती रूप की स्वरूप थी, जिसे दिखने में सबसे सुंदर दिखने वाली रानी भानगढ़ की शासका रत्नावती थी। ये हमेशा बड़ों का आदर करती तथा सभी गाँव के लोगों की सहायता करती थी, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ खासियत तो कुछ कमजोरियां भी छुपी होती हैं। रानी रत्नावती इतर के बिना कुछ समय भी नहीं रह पाती थी। इतर को अपना जीवन साथी मानती थी। इस गांव के एक साधु को रानी रत्नावती से प्रेम हो गया था। एक साधु के कहने पर गांव की रानी उसके साथ कुटिया में नहीं रह सकती थी। इस बात से साधु भली भांति परिचित था, इसलिए सीधे रानी को कहने की बजाय दूसरा रास्ता चुना। उसके पास अनेक शक्तियाँ मौजूद थीं, जिससे वह रानी को बस में कर सकता था। इसलिए उसने रानी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए रानी के लिए एक इत्र का निर्माण किया और उसमें अपनी शक्तियों को समाहित कर दिया। उस इत्र में समाहित शक्तियों का प्रभाव बहुत गहरा था। इत्र में प्रयुक्त शक्ति ये थी कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वह सीधा साधु बाबा की ओर रवाना हो जाएगा। साधु के इस काले जादू के अनेक प्रयोग सिद्ध हुए। साधु इस इत्र का प्रयोग कर रानी से चल करना चाहता था और रानी को अपने बस में करना चाहता था। अपनी इस योजना से रानी को अपना बनाने के ख्याल से साधु ने काले जादू इत्र को रानी के महल में पहुंचा दिया। रानी के महल में इत्र रानी को सौंपा गया, पर रानी ने उसे स्पर्श करते ही काली शक्तियों की पहचान कर ली थी। रानी काफ़ी विद्वान थी, इसलिए उसने इस इत्र का प्रयोग न करते हुए इसे किले के बाहर फेंक दिया। इतर जिस पर गिरा वह एक चट्टान थी और साधु के नियम के अनुसार ही रानी के स्थान पर एक चट्टान साधु की ओर रवाना हुई। साधु इस बात को समझ गया और अपने ही जादू के जाल में फंस गया और चट्टान के नीचे दबकर मर गया। साधु के अपनी अंतिम
सांसों में सभी गांव वासियों और रानी को श्राप दे दिया और इस गांव की बर्बादी हो ये कहकर मर गया। एक कठोर तपस्वी के श्राप से बचना संभव नहीं था, इसलिए कई लोगों ने इस गांव का त्याग भी कर दिया। साधु की मौत के कुछ महीनों बाद साधु के श्राप की शुरुआत होती है और भानगढ़ किले पर मुगलों द्वारा हमला बोला जाता है। इस हमले में 1000 से अधिक लोग किले के नीचे दबकर मर गए तथा शेष गांव के लोगों को भी मार दिया गया। मुगलों ने इस किले पर अधिकार कर लेने के बाद मुगलों पर अनेक आक्रमण हुए तथा हर रोज आंतरिक मामलों में लोगों की जान जाने लगी। इस प्रकार संपूर्ण गांव के अशांति का वातावरण बन गया। हर रोज लोग मर रहे थे। मौतों का सिलसिला कुछ महीनों तक चलने के बाद इस गांव के अधिकांश लोग मर गए और कुछ विशेष लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। इस प्रकार कुछ ही सालों में साधु के श्राप के मुताबिक इस गांव की बर्बादी हो गई। भानगढ़ का एक विशाल गांव अब दूर दूर तक वीरान हो गया। इस घटना को आज लगभग 400 साल हो गए और आज तक इस गांव में कोई व्यक्ति निवास नहीं करता तथा अभी ये गांव एक वीरान गांव है। अब ये भानगढ़ गांव की बजाय भूतों का गांव बन गया है और यहाँ लोगों की बजाय भूतों का अपना निवास हो गया है। अब ये गांव ध्वंस हो गए हैं और भानगढ़ का किला केवल एक पर्यटक स्थल ही रह गया है। आज इस किले को भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। भानगढ़ का किला वर्तमान में भारत के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। एक स्थल राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किला का निर्माण माधो सिंह ने 1573 को करवाया था। माधो सिंह ने इस किले का नाम अपने दादाजी भाग सिंह के नाम पर रखा। इस किले का निर्माण सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। इसी कारण इस किले को अरावली की पहाड़ियों के मध्य बनाया गया था। इस किले में धन संपदा भी रखी जाती थी। इस किले का आकार बड़ा होने के कारण इस किले में 10,000 लोग रह सकते थे। इस किले में भी बर्बादी श्राप के कारण शुरू हुई और इसके बाद भूतों का घर कहलाया एक किला। भले कि भूतों का घर कहलाता हो, पर इस किले में अनेक मंदिर बने हुए हैं। इस किले के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का मंदिर है तथा इसके भीतर शिव जी तथा विष्णु के मंदिर हैं। इस किले के रहस्य को जानने के लिए कई लोग और वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास किए, पर आज तक इस किले के रहस्य का कोई प्रमाण हासिल नहीं कर पाया। इस किले में रात के समय यात्रा वर्जित की गई है। कहा जाता है कि इस किले में रात को जो भी अकेला गया वह वापस लौटकर नहीं आ पाया और ये बात सच भी है, क्योंकि इस किले में आज भी कई अनेक कंकाल नज़र आते हैं। इस किले में कई बार भारत की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, पर किसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। माना जाता है कि रात के समय में इस किले में वही पुराना समय वापस आता है। वही रानी पद्मावती तथा वही सैनिक और गांव के लोग रात के समय में इस किले में निवास करते हैं और कई बार इस किले से शोरगुल की आवाज़ भी सुनाई देती है। इस किले में प्रवेश करने वाला इस घटना को देख नहीं सकता, पर वह महसूस करता है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। पर रहस्य की बात यह है कि इस किले का पुराना दर्शन करने वाला व्यक्ति भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। इस किले में कई बार खोजें की गई, पर इन खोजों द्वारा काफ़ी रहस्यों का सुलझाया गया था, जिसमें से एक रहस्य है कि इस किले में आवाज़ कहाँ से आती है। कई लोगों की मान्यता ये भी है कि इस किले में भूतों का निवास है, उनके शोर की यही आवाज़ है। पर इस पर खोज करने के बाद पाया गया कि इस किले में होने वाली अधिकांश मौतों का कारण ये आवाज़ ही है और ये आवाज़ भूतों की नहीं बल्कि इस किले के नीचे से बह रही नदी की है। इस बात से कितनी सच्चाई ये अभी सामने नहीं आई है। इस किले का दूसरा रहस्य ये है कि इस किले में एक कमरा है। मान्यताओं के अनुसार यह वह कमरा है जिसमें रानी नाच करती थी। इसी कारण आज भी इस किले में रानी नाचती हैं। इस पर विज्ञान का कोई तर्क सामने नहीं आया है। इस किले का एक रहस्य ये है कि इस किले में कमरों के अनुसार अलग अलग सुरंग आती हैं। वहीं फूलों की तो कहीं इत्र की माना जाता है कि रानी के कमरे में आज भी इत्र की सुगंध आती है और ये एक सच्चाई है जैसे विज्ञान भी मानता है। इस कमरे के अलावा एक कमरा है जहाँ पर बहुत खुशबूदार सुगंध आती है। काल्पनिक कहानियों ने आधार पर ये सुगंध जिनकी होती है और मान्यताओं के अनुसार ही यहाँ जिन्न रहते हैं और शायद आज भी रहते हों, पर इस पर विज्ञान